रात की तारीकी में महल के बड़े दरवाजे पर 2 पहरेदारों की तलवारें चमक रही थीं। चांद आसमान पर उदास चेहरे के साथ छुपा बैठा था। महल के अंदर एक कमरे में शहजादी आलिया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट ना थी जो शाही बेटियों के चेहरों पर होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल के अंदर कोई राज दब गया हो। उसी रात कैदखाने के दरवाजे पर जंजीरों की आवाज़ गूंजी। एक नया कैदी लाया गया, एक दर्रास कद संजीदा चेहरे वाला नौजवान, जिसकी आंखों में खौफ नहीं अज़म की चमक थी। उसका नाम आर्यन बताया गया, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो बादशाह के खिलाफ बगावत की साजिश कर रहा है। मगर उसकी खामोशी सबसे खतरनाक थी। शहजादी आलिया के कमरे के नीचे ही कैदखाना मौजूद था, जहां आर्यन को रखा गया। हर रात जब महल सो जाता तो आलिया को नीचे से जंजीरों की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती। पहले तो वो डर गई, मगर फिर उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। कौन है वो शख्स जो कैद में भी खामोश है? ये सवाल उसके दिल में हलचल मचाने लगा। एक रात वो अपने खादिम को बहाना बनाकर नीचे कैदखाने पहुंची, पहरेदारों को सोने का सिक्का देकर चुप करवाया और मोमबत्ती हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता कैदी के सामने जा पहुंची। आर्यन की आंखों ने जैसे ही उसकी मौजूदगी को महसूस किया, क्या तुम बादशाह की बेटी हो? उसने धीरे से कहा। आलिया चौंकी। और तुम वो हो जिसने मेरे बाप को ललकारा। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर आर्यन बोला, मैंने किसी तख्त के लिए बगावत नहीं की, मैंने इंसाफ मांगा था। तुम्हारे बाप ने मेरे गांव को जला दिया, मेरी माँ और बहन को भूखा मार दिया। क्या ये गुनाह है कि मैं सच कहूँ? आलिया के हाथ लर्ज गए। उसके बाप का चेहरा उसके जहन में आया और पहली बार शक की एक चिंगारी उसके दिल में जागी। उस रात के बाद आलिया रोज चुपके से कैदखाने आने लगी। वो खाना लाती, बातें करती और आर्यन की कहानी सुनती। वो कैदी नहीं लगता था, बल्कि सच बोलने वाला इंसान था। उसकी बातों में दर्द भी था और ईमान भी। आहिस्ता आहिस्ता आलिया के दिल में वो एहसास जागने लगा जिसका नाम मोहब्बत है। एक दिन आर्यन ने कहा, शहजादी, अगर तुम चाहो तो मैं भाग सकता हूँ, मगर मैं भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अपने बाप से सच पूछो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बनी बादशाहत ज्यादा देर नहीं चलती। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। अगली सुबह आलिया बादशाह के कमरे में पहुंची। अब्बा जान, कैद में जो शख्स है वो बागी नहीं, मजलूम है। आपने उसके गांव पर जुल्म किया। बादशाह का चेहरा सख्त पड़ गया। आलिया, तुम्हें उस कैदी ने बहकाया है, तुम नहीं जानती, ऐसे लोग तख्त गिरा देते हैं। आलिया ने लरजती आवाज में कहा, और जुल्म से बने तख्त कब तक कायम रहते हैं? बादशाह ने गुस्से में आकर सिपाहियों को हुक्म दिया, कल सुबह उस कैदी को सरेआम सूली पर चढ़ाया जाएगा। आलिया का दिल जैसे बंद हो गया। उसने फरियाद की, अब्बा, वो बेगुनाह है। मगर बादशाह के दिल पर इक्तदार का पर्दा पड़ा था। रात आई तो आलिया कैदखाने पहुंची। मैं तुम्हें बचाऊंगी आर्यन, किसी भी कीमत पर। आर्यन ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है आलिया। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारा बाप कभी नहीं बदलेगा, और अगर मैं मर गया तो शायद उसे अपने जुल्म का एहसास हो जाए। अगली सुबह शहर के चौक में लोग जमा थे। सूली तैयार थी। आलिया ने पर्दे के पीछे से देखा। आर्यन की आंखों में खौफ नहीं था, वो सिर्फ उसे देख रहा था। जल्लाद ने हाथ उठाया, तब अचानक आलिया ने चीख कर कहा, रुक जाओ। वो दौड़ती हुई मजमे में दाखिल हुई। मैं बादशाह की बेटी हूँ और ये शख्स मेरा मंगेतर है। अगर ये मरेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सारा हुजूम साकित रह गया। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और शर्म एक साथ उभरी। आलिया, तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बादशाह ने गरज कर कहा। आलिया की आंखों से आंसू बहे। मैंने इज्जत नहीं, इंसानियत बचाई है अब्बा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, दोनों को कैद कर दो। मगर उस रात महल के अंदर एक तूफान बरपा था। बादशाह की ज़मीर में पहली बार एक कांटा चुभने लगा। उसने सोचा, क्या वाकई में गलत था? उसने अपने वजीर को बुलाया। मुझे इस गांव की हकीकत बताओ जहां बगावत हुई थी। वजीर के चेहरे पर खौफ उतर आया। जहां बादशाह सलामत। वो गांव हमने वाकई जला दिया था, क्योंकि वहां से खराज कम आया था। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया। अगली सुबह बादशाह कैदखाने में गया। आर्यन खामोश बैठा था। बादशाह ने धीरे से कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने जुल्म किया और अब उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। आर्यन ने सर झुकाकर कहा, असल माफ़ी इंसाफ से मिलती है, अल्फाज से नहीं। बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं अपनी सल्तनत आवाम के नाम करता हूँ। जिसने सच कहा वही हकीकी बहादुर है।
लोगों ने पहली बार बादशाह को रोते देखा। आलिया और आर्यन को रिहाई मिली। पूरा शहर उन्हें देखने आया। आलिया ने कहा, सच बोलने वाला कैदी अब मेरी इज्जत है, मेरा फख्र है। आर्यन ने बादशाह के कदमों में झुककर कहा, मैं दुश्मन नहीं, इस्लाह चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह आर्यन से कर दिया, मगर वो तख्त छोड़कर गांव में जा बसे। उन्होंने एक मदरसा बनाया जहां बच्चों को सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाता था। एक दिन बादशाह बीमार हुआ। उसने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर आलिया को बुलाया। बेटी, मैंने तुम्हें कैद में रुलाया, मगर तुमने मुझे इंसान बना दिया। अपने शोहर से कहना कि मेरे बाद जुल्म कभी ना हो। आलिया ने रोते हुए उसका हाथ चूम लिया। बादशाह के मरने के बाद आर्यन ने बादशाहत कबूल ना की। उसने कहा, मैं वो तख्त नहीं चाहता जिस पर किसी का खून बहा हो। लोगों ने उसे आदिल मर्द का लक़ब दिया। सालों बाद जब आलिया के बाल सफ़ेद हो गए, उसने अपने शागिर्दों को बताया, जिंदगी में सबसे बड़ी जंग दिल के अंदर की जाती है, जहां मोहब्बत और इक़्तिदार आमने सामने आते हैं। उस रात आलिया ने ख्वाब में आर्यन को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, हम जीत गए आलिया, क्योंकि हमने सच नहीं छोड़ा। आलिया की आंखों से आंसू बहे, मगर दिल में सुकून था। अगले दिन जब सूरज निकला तो आलिया हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसके कमरे में दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मोहब्बत कैद नहीं होती, वो इंसाफ की खुशबू है जो रूह को आज़ाद कर देती है। लोग आज भी उस गांव में जाते हैं जहां एक मदरसा है, जिसके दरवाजे पर लिखा है, ये वो जगह है जहां एक शहजादी ने कैदी से नहीं, इंसानियत से मोहब्बत की थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।